हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ वित्त मंत्री द्वारा दी गई इनकम टैक्स में 5 बड़ी राहत। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो सबसे पहली जो राहत दी गई है आपको टीडीएस के अंदर दी गई है। इन ऑर्डर टू इन्हांस लिक्विडिटी इन द हैंड्स ऑफ टैक्स पेयर, फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस रिडक्शन इन द रेट ऑफ टीडीएस फॉर नॉन सैलरीड स्पेसिफाइड पेमेंट्स मेड टू रेजिडेंट बाय 25%। तो टीडीएस का जो रेट है वो 25% घटा दिया गया है और ये एप्लीकेबल हो गया है 14 मई 2020 से। यानी कि 14 मई के बाद जो भी आप टीडीएस डिडक्ट करोगे वो आप इस रिड्यूस्ड रेट पर डिडक्ट करोगे। जहाँ पे आप 14 मई से पहले टीडीएस डिडक्ट कर चुके हैं उस पर इसका कोई भी असर नहीं होने वाला है। 14 मई से जो आप डिडक्ट करेंगे वो रिड्यूस्ड रेट पर डिडक्ट करेंगे। ये नए रिड्यूस्ड रेट कौन सी हैं, इनसे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ और ये चार्ट उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो 25% का ये रिडक्शन दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए है और नॉन सैलरीड पेमेंट्स पर है। यानी कि सैलरी के ऊपर जो सैलरी पे आपका टीडीएस डिडक्ट होता है वहाँ पे ये रिड्यूस्ड रेट एप्लीकेबल नहीं होगा। टीडीएस ऑन सैलरी हैज़ नॉट बीन रिड्यूस। और साथ ही साथ जो कैश विड्रॉल ओवर 1 करोड़ पर जो टीडीएस आपका डिडक्ट होता है सेक्शन 194N में, और फॉरेन रेमिटेंस पर जो टीडीएस डिडक्ट होता है वहाँ भी ये रिड्यूस्ड रेट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इन्होंने रिलैक्सेशन दी है, टीसीएस रेट को भी इन्होंने रिड्यूस किया है। In order to provide more fund as the disposal of taxpayer, the rate of TCS for the specified receipts are reduced by 25% for the existing rate। जो existing rate है उन rates को 25% कम कर दिया गया है। नेक्स्ट है ITR फाइलिंग की जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड कर दी गई है। The due date of income tax return for financial year 1920 will be extended from 31st July 2020 and 31st October 2020 to 30th November 2020। तो यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। 31 जुलाई 2020 जिनके लिए ITR फाइलिंग की डेट थी मोस्टली सैलरीड पर्सन के लिए, 31 अक्टूबर 2020 जिनके लिए थी कंपनीज़ के लिए जो है ये डेट रहती है, या ऑडिट कराते हैं तो आपके लिए 31 अक्टूबर 2020 ITR फाइलिंग की डेट रहती है। दोनों ही डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 30 नवंबर 2020 तक। साथ ही साथ टैक्स ऑडिट की जो डेट है वो भी 30 सितंबर से एक्सटेंड कर दी गई है 31 अक्टूबर 2020 तक। तो यहाँ पे तो हमने बात की है ITR फाइलिंग की डेट को एक्सटेंड किया गया है, टैक्स ऑडिट की डेट को एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि अभी इनकम टैक्स के जो फॉर्म्स है वो भी अवेलेबल नहीं है। होपफुली 31 मार्च तक वो अवेलेबल करा दिए जाएंगे जैसा कि गवर्नमेंट ने एक अपनी नोटिफिकेशन में कहा था। साथ ही साथ डेट ऑफ असेसमेंट गेटिंग टाइम बार्ड ऑन 30 सितंबर 2020। जो असेसमेंट्स टाइम बार हो रही हैं 30 सितंबर 2020 को, उनकी डेट को भी एक्सटेंड कर दिया गया है 31 दिसंबर 2020 तक। एंड दोज गेटिंग बार्ड ऑन 31 मार्च 2021 विल बी एक्सटेंडेड टू 30 सितंबर 2021। तो जो भी असेसमेंट टाइम बार हो रही हैं हमारी 30 सितंबर को, उनकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 31 दिसंबर 2020 तक। और जो असेसमेंट टाइम बार हो रही हैं 31 मार्च 2021 को, उनको एक्सटेंड कर दिया गया है 30 सितंबर 2021 तक। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम चेंज की बात करें, all pending refund to charitable trust and non-corporate businesses and professions including proprietorship, partnership, LLP and cooperative shall be issued immediately। तो यहाँ पे कहा गया कि जो भी पेंडिंग फंड्स रिफंड रुके हुए हैं हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट के और नॉन कॉरपोरेट बिजनेसेस के, अदर देन कंपनीज़ के, जैसे कि पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, LLPs के, उन्हें जल्दी से जल्दी इशू किया जाएगा। नेक्स्ट है विवाद से विश्वास एक्सटेंशन। विवाद से विश्वास स्कीम लेकर के आई थी जहाँ पे आप अपने जो डिस्प्यूट्स हैं, उन डिस्प्यूटेड टैक्स हैं वो पे कर सकते हैं। पहले ये GST के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी सबका विश्वास स्कीम, अब इनकम टैक्स के अंदर भी इंट्रोड्यूस की गई थी विवाद से विश्वास स्कीम। तो पीरियड ऑफ विवाद से विश्वास स्कीम फॉर मेकिंग पेमेंट विदाउट एडिशनल अमाउंट विल बी एक्सटेंडेड टू 31 दिसंबर 2020।
अगर आप 31 दिसंबर 2020 तक अपने डिस्प्यूटेड टैक्स की पेमेंट कर देते हैं तो कोई भी एडिशनल अमाउंट आपसे नहीं ली जाएगी। पहले ये डेट थी 31 मार्च, फिर इसको एक्सटेंड किया गया था, अब इसे 31 दिसंबर 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना डिस्प्यूटेड टैक्स ही पे करना है, कोई एडिशनल अमाउंट आपसे नहीं ली जाएगी। द स्कीम वाज इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस इनकम टैक्स पेंडिंग लिटिगेशंस एंड जनरेट टाइमली रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। जिनकी काफ़ी लंबी लिटिगेशंस पेंडिंग है इनकम टैक्स के अंदर, उनको वन टाइम अपॉर्चुनिटी ये दी गई है। It aims to help taxpayer and their tax dispute with the department by paying disputed tax and get a waiver of payment of interest and penalty। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी गई है टैक्सपेयर को कि वो अपना डिस्प्यूटेड टैक्स सिर्फ पे कर दे और उन्हें वेवर दे दिया जाएगा इंटरेस्ट का, पेनल्टी का, प्रोसिक्यूशन का। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आपकी कोई पेंडिंग लिटिगेशंस है, कोई पेंडिंग डिस्प्यूट्स हैं इनकम टैक्स में, तो वन टाइम अपॉर्चुनिटी ये दी गई है जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं 31 दिसंबर 2020 तक। तो इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ मैं इस वीडियो को अब कर रही हूँ क्लोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।